हाय फ्रेंड्स, आप सबका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय राकेश वर्मा में हार्दिक स्वागत है। तो आज बात करेंगे आईटी सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक की, एंड वो है इलेक्ट्रिसिटी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है क्या नहीं है, एंड इसमें क्या होता है एंड क्या नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप आज सारा क्लियर करते जाएंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट तो ये कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्योंकि जब हमें कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तब हमारे माइंड में तरह तरह की इमेजेस बनने लगती है कि इसमें एक बड़ा पावर प्लांट होता है, बड़े ब्रिज पावर प्लांट होते हैं, इसमें कई वायर्स होते हैं, करंट होते हैं, वोल्टेज होते हैं एंड कई ट्रांसफार्मर होते हैं। और बेसिकली 70% से अबव लोग ट्रांसफार्मर को डीपीजो बोलते हैं एंड बहुत सारी इमेजें हमारे माइंड में स्कैन होने लगती है। देखो वो सब सही है, बट इलेक्ट्रिसिटी का मेन या जो मेन पॉइंट है वो आज हम डीपर लेवल तक जानेंगे, या वो क्या होता है ये आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है एनर्जी की। तो हमारे माइंड में ये एक इमेज और ऐड हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है एनर्जी की। और हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को भी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और बेसिकली घूम फिर के बात वही आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी एक एनर्जी ही है। तो बात सिंपल है, और एनर्जी या ऊर्जा ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये क्लियर। और अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखो पदार्थ का मूलभूत गुण ही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एंड इस इलेक्ट्रिक चार्ज को वोल्टेज या करंट से शो किया जाता है। और एक एटम के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण रहता है। सिंपली जब चार्ज का जिक्र किया जाता है तो इसे इलेक्ट्रॉन द्वारा व्यक्त किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन द्वारा शो किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन द्वारा डिनोट किया जाता है। एंड बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होता है। और ये चार्ज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो है स्टैटिक चार्ज एंड सेकंड है मोशन चार्ज, स्थिर आवेश या गतिज आवेश। तो ये जो स्टैटिक चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड ये जो मोशन चार्ज है वो एक करंट है। यानी जो स्थिर रहकर भी आवेशित रहता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दूसरा वो जो आवेशित भी है और मूवेबल भी है, मतलब आवेशित होके भी गति कर रहा है, वो है करंट। तो ये स्टैटिक चार्ज क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी के यूज में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूज किए जाते हैं, एंड मेनली इस चार्ज को कूलाम से डिनोट करते हैं या कूलाम से शो करते हैं। और इसका साइन है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। एक कूलाम में ये चार्ज 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। एंड मेनली अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। तो फर्स्ट तो ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है या विद्युत विभवांतर क्या है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक एरिया में चार्ज को मूवेबल करवाना या उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसे विभव का अंतर विभवांतर कहते हैं। और इसकी यूनिट है वो है वोल्ट, और इसे V से डिनोट करते हैं या V से शो करते हैं। और अब बात करते हैं रजिस्टर। व्हाट इज रजिस्टर कि रजिस्टर क्या है। देखो बेसिकली रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एंड धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना रजिस्टर का काम होता है, और इसे ओम से डिनोट करते हैं। साइकिल
व्हाट इज साइकिल, या साइकिल क्या है। देखो एक्चुअल में यह साइकिल क्या डील कर रही है। साइकिल इक्वल इज चक्कर। तो देखो एक आवेश या आवेशों का समूह है, जब समय के साथ अपना रूप बदलता है या अपना स्थान बदलता है या अपनी जगह चेंज करता है, वह साइकिल कहलाती है। ऐसी सर्किट या जितनी भी प्रत्यावर्ती राशियां या अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज वो समय के साथ अपना मान और दिशा बदल लेते हैं, तो वह कहलाती है साइकिल। तो क्लियर कि साइकिल क्या होती है। और एक साइकिल को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल या पीरियड कहलाता है, और इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम। तो देखो होता क्या है, एक हाफ साइकिल में वोल्टेज या करंट का मैक्सिमम मान एम्पलीट्यूड कहलाता है या आयाम कहलाता है। और अगला टॉपिक है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। आवर्ती क्या है। एक सेकंड्स में गुजरने वाली साइकिल्स की संख्या फ्रीक्वेंसी या आवर्ती कहलाती है, या एक सेकंड में जितनी साइकिल्स की जाती है वो आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज या एचजेड से डिनोट करते हैं। एंड इसकी वैल्यू निकालने के लिए NP/120 एंड 1/T से निकाली जा सकती है। पीक वैल्यू या अधिकतम मान। पीक वैल्यू या अधिकतम मान। एक साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू ही पीक वैल्यू है। एक साइकिल का औसत मान या एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है। यूएस में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है एंड बाकी अदर कंट्रीज में ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। एंड अब बात करते हैं सिंगल फेज एंड 3 फेज ऐसी सिस्टम की। तो देखो सिंगल फेज ऐसी पावर सिस्टम में वोल्टेज अधिकतम होता है, वो होता है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, एंड ये वोल्टेज 360 पर पूरा हो जाता है। और इन अधिकतम मानों पर करंट एक समान नहीं रहती, इन अधिकतम मानों पर करंट अलग अलग रहती है। देखो सिंगल फेज वायर में सिंगल फेज वायर एंड एक न्यूट्रल वायर होता है, वहीं दूसरी तरफ 3 फेज सिस्टम में 3 वायर होते हैं और प्रत्येक तीनों वायर के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस रहता है। और इसलिए इस 120 एंगल के कारण ये आउट ऑफ फेज होते हैं। और 3 फेज सिस्टम में लोड को एक समान करने के लिए वाई स्टार या डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। और अब बात करेंगे कि 3 फेज पावर सप्लाई का यूज कहां किया जाता है। तो देखो 3 फेज पावर सप्लाई का यूज बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में एंड मोबाइल टावर्स में, शिप बोर्ड में, बड़े बड़े पावर प्लांट में, बड़े बड़े पावर ग्रिड में एंड ऐसे इक्विपमेंट जो 1000 वोल्ट से ऊपर के हो, उन सभी में 3 फेज सिस्टम का यूज किया जाता है। देखो बात करेंगे कि लाइन वोल्टेज क्या होती है। देखो 3 फेज सिस्टम में 2 लाइन के बीच मापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। और 3 फेज सिस्टम में सिंगल लाइन में मापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। यानी कि 2 लाइन के बीच मापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है और सिंगल एक लाइन के बीच में मापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। तो क्लियर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 3 फेज सिस्टम में 2 लाइन के बीच मापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है और उसी 3 फेज सिस्टम में मापा गया एक लाइन का वोल्टेज वो फेज वोल्टेज कहलाता है। एंड ठीक इसी की तरह है लाइन करंट एंड फेज करंट। 3 फेज सिस्टम में एक लाइन के बीच मापा गया करंट लाइन करंट कहलाता है और वहीं 3 फेज सिस्टम में एक न्यूट्रल और एक लाइन में मापा गया करंट फेज करंट कहलाता है।
तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि 3 फेज सिस्टम में एक लाइन में मापा गया करंट लाइन करंट कहलाता है, और एक न्यूट्रल एंड एक फेज या लाइन के वायर में मापा गया करंट फेज करंट कहलाता है। तो अब बात करेंगे बेसिक ऑफ एसी एंड डीसी कि व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी। डीसी क्या है और एसी क्या है। देखो, एसी अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, एंड वही दूसरी तरफ डीसी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। देखो, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ चेंजिंग होता रहता है, एंड मेनली एसी को हाई वोल्टेज पर जनरेट किया जाता है और इसका ट्रांसमिशन आसानी से किया जाता है। जो हमारे सबके घरों में सप्लाई आती है वो है अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा, एंड दूसरी है डीसी दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। ये समय के साथ अपना रूप नहीं बदलती है, यानी कि ये समय के साथ चेंज नहीं होती है, अपना रूप नहीं बदलती है, यानी ये नियत रहती है, समय के साथ कोई चेंजेबल नहीं करती है, एंड मेनली इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता और इसका ट्रांसमिशन बहुत महंगा होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, एंड मेनली अपने इम्यून सिस्टम को गेन करते रहो एंड अपनी लाइफ में ग्रो करते रहो। आई लव यू ऑल। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया कुछ प्रोडक्टिव लेके। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। आई